आज की हमारी वीडियो में हम हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 2.6। चलिए देखते क्या कहता है क्वेश्चन हमारा। तो क्वेश्चन हमें कहता है द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर। आपको एक रिएक्शन दी हुई है, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, जिसकी ई नॉट सेल की वैल्यू आपको दी है एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में हमें जो इक्वेशन दी हुई है हम उसकी बात कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2.6 है हमारे पास। रिएक्शन दी है ट्वाइस ऑफ Fe2 पॉजिटिव aqueous प्लस 2 times iodide ion aqueous gives you twice of Fe3 positive aqueous plus iodine सॉलिड। ठीक है, तो ये हमें केमिकल रिएक्शन दी गई है यहां पर, जिसकी ई नॉट की वैल्यू हमें दी गई है। ई नॉट सेल इज 0.236 वोल्ट, 0.236 वोल्ट एट 298 केल्विन। 298 केल्विन टेम्परेचर भी हमें दिया गया है। कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन। तो हमें आपके पास यहां पे गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो दोनों के लिए फॉर्मूला मैं आपके पास लिख देता हूं। डेल्टा आर जी नॉट इज माइनस ऑफ NF ई नॉट सेल, एंड दूसरा रहेगा डेल्टा आर जी नॉट इज माइनस 2.303 RT log ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलाज हमारे पास यहां पर यूज होने हैं, जिसमें इन्होंने हमसे पूछा है डेल्टा आर जी यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी एज वेल एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होने हैं हमने लिख लिए है, रिएक्शन हमारे सामने है और हम एक एक करके दोनों को स्टार्ट करेंगे। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे हमारा डेल्टा आर जी यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, डेल्टा आर जी नॉट इज माइनस ऑफ NF ई नॉट सेल। तो डायरेक्ट फॉर्मूलाज है बच्चों, जिनको आपने याद रखना है, अपने पास वैल्यूज पुट करनी है। और यहां पर आपके पास N की वैल्यू बहुत ज्यादा मैटर करने वाली है। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो यहां से रिएक्शन से हम निकालेंगे आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है हमारे पास। F रहता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है 96500 कूलम। एंड ई नॉट सेल तो आप देख सकते हैं हमें गिवन है, और पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बता दिया कि ई नॉट सेल आपके क्वेश्चन में जनरली आपको गिवन होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, पर उससे पहले हम N की वैल्यू निकालेंगे। तो N की वैल्यू के लिए हमारे पास यहां पर हमें चार्जेस को देखना पड़ेगा, और चार्जेस में हमारे पास बच्चों एक गलती हुई है मेरे पास मेरे से यहां पर, जो कि है Fe2 पॉजिटिव की जगह यहां पर Fe3 पॉजिटिव है और यहां पर 2 पॉजिटिव है। एक छोटी सी गलती हुई है, प्लीज इसको ध्यान में रखना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, N निकालने के लिए हमारे पास Fe3 पॉजिटिव से हम जा रहे हैं Fe2 पॉजिटिव, यहां से यहां जा रहे हैं। तो देख सकते हैं यहां पर आपके पास गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन चल रहा है, मगर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को नहीं भूलना। ट्वाइस ऑफ Fe है यानी कि 1 + 1 2 इलेक्ट्रॉन्स का यहां पर गेन चल रहा है, यानी कि रिडक्शन चल रही है यहां पर। और वी कैन से गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स चल रहा है यहां पर। और साइमल्टेनियसली आयोडीन में भी चेक कर सकते हैं हम कि आयोडीन के केस में आप I नेगेटिव से I2 की तरफ जा रहे हैं। ट्वाइस ऑफ I नेगेटिव है तो यहां पर लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन यहां पर हमारे पास चल रही है। ठीक है, तो आप अगर Fe से कंफ्यूज है तो आयोडीन की कंडीशन को भी चेक कर सकते हैं, और आप वहां पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व है वो 2 है। तो हम आते हैं फॉर्मूले की तरफ। डेल्टा आर जी नॉट गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस N की वैल्यू आएगी 2, F है 1 फेरेडे विच इज 96500 कूलम, इनटू ई नॉट सेल जिसकी वैल्यू है 0.236।
इसके आगे सिंपल सी आपके पास मल्टीप्लीकेशन है, और मल्टीप्लीकेशन से जो आपका आंसर आने वाला है दैट इज योर -45.55 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये आपके पास सबसे पहली चीज निकल गई जो बोली गई थी हमें डिटरमाइन करने को, विच इज गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा आर जी नॉट। बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना, सिंस सब वैल्यूज हमारे पास गिवन होती है, बस एक ही वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का थोड़ा ध्यान रखना होता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मल्टीप्लाई करो और सिंपली आपके पास ये निकलने वाला है। ठीक है, सेकेंडली अब हम चलेंगे हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए। तो आते हैं नंबर 2, डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग ऑफ के सी का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम, जिसमें हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू हमने अभी अभी निकाल ली है, आर की वैल्यू गैस कांस्टेंट है हमें पता होती है वैल्यू, टी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 298 केल्विन, हमने लॉग ऑफ के सी निकालना है। तो मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं आप लोगों के लिए। वैल्यू आएगी -45.55 इज इक्वल टू -2.303 इंटू आर की वैल्यू, सिंस ये किलो जूल पर मोल में है हमारे पास, तो रहेगी 8.314 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू टेम्परेचर आ गया 298 केल्विन इंटू लॉग ऑफ के सी। ठीक है, तो लॉग ऑफ के सी को बाहर निकाल लेते हैं बच्चों। तो log ऑफ के सी विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास -45.55 अपॉन -2.303 इंटू 8.314 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 298। एंड इसको अब बच्चों जी आपने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशंस करनी है, और कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग सकता है नो डाउट, बट कैलकुलेट करके आप इसकी जो वैल्यू निकालेंगे वो आपके पास आ जाएगी 7.983। ठीक है, लॉग ऑफ के सी की वैल्यू आपके पास आ गई 7.983। अब यहां से हमने निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो उसके लिए हम लॉग को भेजेंगे इक्वल टू के उस साइड, यानी कि उसको बनाएंगे एंटी लॉग, विच इज लॉग इनवर्स ऑफ 7.983, जिसकी वैल्यू आप चेक करेंगे एंटी लॉग टेबल में, और वो आ जाएगी आपके पास 9.616 इंटू 10 टू द पावर 7। एंड दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, जो कि आपसे पूछा गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। तो दो चीजें निकालने को बोली गई थी बच्चा हमको, एक था आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी और सेकंड था आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेशंस करनी है, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए भी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है आपके पास, जिसकी वैल्यूज को पुट करना है। पुट करके ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कैलकुलेशन का पार्ट आने वाला है, कैलकुलेट कीजिए आराम से, वैल्यू को निकालिए, फिर एंटी लॉग टेबल यूज करके उसमें से एंटी लॉग की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो यही था क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 2.6 इन टेक्स्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद, जय श्री राम बच्चों।